राधे श्री हरिदास भक्तों। लड्डू गोपाल को हमें रात में कैसे सुलाना चाहिए, सुलाने का सही प्रक्रिया क्या है, क्या हम सुलाने में कोई गलती करते हैं, आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हमारे कमेंट में पूछते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल को, उनकी जो रात की दिनचर्या है वो कैसी होती है, आप कैसे उनको सुलाती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ, कैसे मैं क्या करती हूँ। तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी भोग अर्पित कर चुके हैं और अब 8 के ऊपर हो रहा है, तो मैं इनको लगभग 8:30 बजे सुलाती हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को अपने 9 बजे ले जाती हूँ, तो ये छोटे हैं तो इस वजह से इनको मैं 8:30 बजे सुलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका मुकुट निकालूंगी और धीरे धीरे करके मैं इनका एक एक सामान निकालती जाऊंगी। क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, उनका क्या करते हैं कि आप उनको इस तरीके से बहुत सारे गहने ज्वेलरी पहना के उनको नहीं सुला सकती हैं। क्योंकि भगवान क्या होते हैं, जैसे हम लोग रात में सोते हैं तो हमें भी कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं, नाइट सूट चाहिए होता है। ऐसे लड्डू गोपाल भी हमारे क्या हैं, ये भगवान के साथ साथ इनको हम बालक समझते हैं। तो हम इनको बालक के तरीके से देखेंगे और इनको हम सही तरीके से इनको सुलाएंगे। तो सुलाने का जो सही तरीका है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक एक करके आप सबसे पहले इनके जितने भी गहने हैं आप उनको उतार लीजिए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी सारा दिन इन गहनों को पहने रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब आराम चाहिए होता है। तो आप उनके कपड़े उतारिए और उतारने के बाद अब आपको क्या करना है कि इनको एक गीला कपड़ा लेना है और इस गीले कपड़े से आपको लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछना है। क्योंकि देखिए थोड़ा ठंड का मौसम आ रहा है, अगर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तब आप इनको रात में भी नहला सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को तो नहीं नहलाती रात में ना, बस कपड़े ही बदलती हैं। तो उसी तरीके से आपको लड्डू गोपाल को बस पूरा उनका बॉडी को अच्छे से पोंछ देना है, ताकि वो जब आप दूध पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, तो कुछ न कुछ इनका मतलब गिरता ही है। इस वजह से हमें अच्छे से इनको पोंछना है। अच्छे से पोंछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये छोटे बालक हैं, तो आप छोटे बालक को क्या कराती हैं, आप जैसे ही सुलाने से पहले थोड़ा सा तेल आप लगाती हैं, अपने मतलब मसाज करती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये घी है और इस घी को लेती हूँ हल्का सा, क्योंकि मैं डेली इनका मालिश करती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने घी लिया और इस घी को मैं हल्का सा इनका मसाज करूँगी। आपको इनको हल्का सा आपका इनका ऐसे ऐसे करके इनका मसाज करना है आपको। तो आप धीरे धीरे करिए लड्डू गोपाल जी को। और मसाज करने के लिए आप इनको बेड ले लीजिए और इनको बेड पर लिटा लीजिए, तो इनका आसानी से मसाज हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे लिटा भी सकती हैं। लिटाने के बाद आप इनको अच्छे से हाथों में, पैरों में अच्छे से इनका मसाज करिए, जैसे आप अपने बालक का करती हैं। आप अपने बालक का तो करती ही हैं, क्योंकि बच्चे सारा दिन क्या होता है दौड़ते हैं, थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनका मसाज करते हैं। नहीं ज़्यादा कुछ हो सकता तो उनके पैर में, हाथ में बस हम तेल लगा देते हैं। तो आप इनको हल्का सा ऐसे सर में भी मसाज कर दीजिए, ऐसे धीरे धीरे जैसे आप अपने बच्चों को करते हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, तो आप छोटे बच्चों को मतलब धीरे से इनका मसाज करिए, ऐसे हौले हौले, ताकि
लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट न हो। तो अब इनका मसाज हो चुका है और ये इनका नज़रिया है। तो मैं इनका नज़रिया नहीं उतारती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी को किसी की नज़र न लगे, तो मैं नहीं उतारती। अब इनका ये नाइट सूट है और इनको मैं नाइट सूट पहना रही हूँ। ऐसा कपड़ा आप पहनाइए लड्डू गोपाल जी को ताकि उनको रात में कोई चुभे ना, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम ना हो, सितारा ना हो, कुछ भी, बस बहुत ही सिंपल कपड़ा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इनको सिंपल ड्रेस पहनाइए। जो नाइट सूट जिसे कहते हैं, कॉटन का सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें बहुत ताम झाम नहीं होना चाहिए क्योंकि लड्डू गोपाल जी को चुभना नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से इनको ड्रेस पहनाइए और ड्रेस पहनाने के बाद आप इनको ऐसे एक तरफ साइड रख देते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी का बिस्तर लगाऊंगी। ये है लड्डू गोपाल जी का बिस्तर। तो इस तरीके से इनका बिस्तर लगाइए, आप अच्छे से लगाइए। और हमसे बहुत से लोग पूछते थे कि आप अपने लड्डू गोपाल का रात की दिनचर्या क्या होती है, आप उनको कैसे सुलाती हैं, रात की दिनचर्या क्या होती है, आप उनको कैसे सुलाती हैं, ये सब आप मुझे दिखाइए। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी रात में कैसे सोते हैं। तो ये इनका बिस्तर लग रहा है। इस तरीके से आप दोनों तरफ पीलो रख दीजिए कि अगर लड्डू गोपाल जी सोते हैं तो वो गिरे ना। ये किनारे किनारे जो सितारा, इसमें आपको नहीं सुलाना है, इसके बीच में आपको लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। और इस तरीके से आप उनको पीलो लगा दीजिए। पीलो लगाने के बाद आप उनका थोड़ा सा पैर दबा दीजिए, राधे राधे बोलिए, कुछ गाना सुना दीजिए आप। चंदनिया छुप जाना रे, चंदनिया छुप जाना रे, निदिया मेरी आ जाए, बेटुआ मेरा सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं तुझे। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा जग में, जग में। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को सुला दीजिए। फिर आप उनको बोल दीजिए शुभ रात्रि लड्डू गोपाल जी, राधे राधे, अच्छे से सो जाइए, शुभ रात्रि। सुलाने के बाद क्या करना है कि आपको बेड के बगल में थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा पानी, उसमें एक आपको तुलसी का पत्ता डाल के रख देना है कि रात में अगर लड्डू गोपाल को भूख लगती है तो आप इसको लड्डू गोपाल जी खा सकते हैं। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सो गए हैं। इनके बगल में मैं ये मुरली रख रही हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल बंसी ज़रूर बजाते हैं, उनके बगल में बंसी ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी अब सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लड्डू गोपाल की भक्ति से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, राधे राधे।